हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का आपके अपने आईटी हंट चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस आईटी टूल्स एंड बेसिक नेटवर्क की क्लास में हम लोगों को जानना है स्टोरेज डिवाइस। एज वी नो, जैसे हम लोग जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये तीन डिवाइसेस पढ़ रखा है। और आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। चौथा जो कंपोनेंट होता है वो स्टोरेज डिवाइस होता है। मैं एक बार रिकॉल कर दूं और आपको एक तरतम्यता बना दूं जो आपने पढ़ रखा है पिछले क्लास में अभी तक का लेक्चर को, तो आपको आइडिया जनरेट ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। कंप्यूटर में यदि अपनी बातों को, यदि अपने प्रश्न को आपको प्रवेश कराना है कंप्यूटर के अंदर, तो यू हैव द नीड अ डिवाइस इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। फिर आपको जरूरत क्या पड़ती है कि इनपुट डिवाइस जरूरत पड़ती है। इनपुट डिवाइस की मदद से जो भी क्रिया करते हैं उसे इनपुट क्रिया कहते हैं, और उस क्रिया को जो भी डिवाइस पूरा करता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई। बाहर से डाटा कंप्यूटर की दुनिया में आ गया, और बाहर से डाटा कंप्यूटर की दुनिया में लाने वाले का नाम यूजर है। किसकी मदद से? इनपुट डिवाइस की मदद से। इनपुट डिवाइस की मदद से यूजर अपने आदेश को या निर्देश को या अपने डाटा को या अपने रिक्वेस्ट को, जो भी आप कहना चाहते हैं, वो बाहर की दुनिया से आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, इनसाइड ऑफ द वर्ल्ड इंटर करा दिया। अब डाटा आप गया आपका इंटरनल वर्ल्ड ऑफ द कंप्यूटर में, और ये इंटरनल वर्ल्ड ऑफ द कंप्यूटर में कहां पर ये स्टोर हुआ होगा, कहां पे प्रोसेस होगा? वो प्रोसेस होगा एक डिवाइस में, और जहां पर ये प्रोसेस होगा उसी डिवाइस का नाम कहलाएगा प्रोसेस डिवाइस। प्रोसेस डिवाइस इज अ सेकेंड component of computer system where the receive data from outside to inside। और प्रोसेस डिवाइस की मदद से जो क्रिया परफॉर्म की जाती है उसे हम लोग प्रोसेस एक्टिविटी कहते हैं, और यह क्रिया जिसके द्वारा परफॉर्म की जाएगी प्रोसेस, उसे प्रोसेस डिवाइस कहते हैं। अगर सीधा सीधा नाम लेना चाहें तो हम सीपीयू कह सकते हैं, और इनपुट डिवाइस को अगर सीधा सीधा नाम कहना चाहें तो कीबोर्ड कह सकते हैं। हालांकि इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड मात्र कहना गलत होगा, क्योंकि कीबोर्ड के अलावा बहुत ऐसे माध्यम हैं जिनसे कंप्यूटर में डाटा फीड किया जा सकता है, बट प्रोसेस डिवाइस में ऐसा नहीं है। प्रोसेस डिवाइस में केवल एक डिवाइस है और उस डिवाइस का नाम है सीपीयू। अलग बात है कि जनरेशन आप कंप्यूटर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 4th जनरेशन का यह डिवाइस है। इससे पहले आईसी, ठीक उससे पहले ट्रांजिस्टर, और सबसे पहले कंप्यूटर में प्रोसेस डिवाइस के तौर पे काम किया करता था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे रिप्लेस्ड हो गया ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर के प्लेस पे आ गया 3rd जनरेशन में आईसी, और 4th जनरेशन में आ गया सीपीयू। और जो करंट चल रहा है वह एआई चल रहा है, 5th जनरेशन चल रहा है। हम 5th की बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्टली अभी अपने इंडिया में 4th जनरेशन कंप्यूटर ही मोस्टली यूज किए जा रहे हैं। बट अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करेंगे तो जनरेशन की बात करेंगे, और बात करेंगे जनरेशन कौन चल रहा है, तो जनरेशन चल रहा है 5th जनरेशन। चलिए, आपने देखा इनपुट डिवाइस के माध्यम से कैसे कंप्यूटर में डाटा यूजर के द्वारा फीड किया गया, और आपने देखा किस तरह से प्रोसेस डिवाइस मींस सीपीयू, आज का जनरेशन का सीपीयू, कैसे डाटा को प्रोड्यूस्ड किया, उसको कंप्लीट किया, रिजल्ट में कन्वर्ट किया, और वो जो कन्वर्ट करता है रिजल्ट में उसका नाम है प्रोसेस डिवाइस। फिर 3rd कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर डिवाइस विच आर शोन द प्रोड्यूस्ड आउटपुट। जो ये प्रोड्यूस्ड आउटपुट या रिजल्ट मिला है वो इंटरनल वर्ल्ड में है। अभी तो जैसे आपने बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में डाटा लाने के लिए इनपुट डिवाइस का मदद लिया था, इन माने अंदर, पुट माने रखना, अंदर रखने के लिए जिस डिवाइस की मदद लिया था, उसी तरह अब आ गए इंटरनल वर्ल्ड में। अब उसको बाहर भी करना, आपको फिर से एक्सटर्नल वर्ल्ड में दिखाना है। एक्सटर्नल वर्ल्ड में दिखाने के लिए भी एक डिवाइस होता है जिसे आउटपुट कहते हैं। आउट माने बाहर, पुट माने रखना। जो अभी आपका इनपुट हुआ है यूजिंग इनपुट डिवाइस, जो सीपीयू ने, प्रोसेस डिवाइस ने प्रोसेस किया है और प्रोड्यूस रिजल्ट, और जो रिजल्ट तैयार किया है उसको सीन करने के लिए आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड में दिखाना पड़ेगा। फिर से जहां से डाटा आया था वहीं कोई इंफॉर्मेशन जाएगा, जहां से डाटा आया था वहीं कोई इंफॉर्मेशन जाएगा। तो जहां पर जाएगा वो एक्सटर्नल है, जहां से आया था वो भी एक्सटर्नल था। इंटरनल केवल सीपीयू है। अच्छा, इसीलिए सीपीयू को प्रोसेस
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते थे। क्यों? क्योंकि वो इनपुट और आउटपुट के बीच में काम होता है, इसलिए इसका नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हुआ। प्रोसेसिंग में चारों प्रोसेसिंग है, इनपुट भी एक प्रोसेसिंग के अंतर्गत टास्क है, प्रोसेस भी एक प्रोसेसिंग है, आउटपुट आल्सो अ प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज आल्सो प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के अंतर्गत चारों आता है, लेकिन जो सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है, मध्य में जो मुख्य कार्य होता है, उसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के नाम से जानते हैं। हालांकि उसे प्रोसेसर भी कहते हैं, जो इंटरनल वर्ड में कैलकुलेशन का काम करता है उसे हम प्रोसेसर कहते हैं या सीपीयू कहते हैं, और कई नामों से जानते हैं। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर में सीपीयू को पढ़ रखा होगा, वहां पे बहुत डीप तरीके से 0 टू हीरो लेवल का हमने आपको लेक्चर तैयार किया था। जैसे कि हमने आपको बता रखा है और फिर से बताना चाहूंगा, इस चैनल पे क्लास फर्स्ट टाइप से स्टूडेंट लेकर और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक अपने कंप्यूटर साइंस के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। बस शुरुआत करेंगे छोटे से और ऊपर की ओर लेके चलता हूं मैं। चलिए बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस में हम लोगों ने देखा था स्टैंडर्ड आउटपुट मॉनिटर था। तो जो प्रोड्यूस्ड आउटपुट हुआ उसको आउटपुट डिवाइस पर शो कर दिया जाता है। ये रही इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। और कंप्यूटर साइंस में ज्यादातर जो प्रोसेस साइकिल्स हैं उनको 3 ही बताया गया है। आईपीओ, आपने सुना भी होगा आईपीओ प्रोसेस साइकिल। जब शुरुआत के दिनों में जब आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं तो वहां आईपीओ साइकिल के बारे में बताया गया है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट हो गया है। अब आपका जो आउटपुट स्क्रीन पर है, मॉनिटर पे है, एज वी नो, आपको पता होगा दिस इज नॉट प्रेजेंट ऑन मॉनिटर। वो मॉनिटर पे प्रेजेंट नहीं है, वो मॉनिटर पे दिख रहा है लेकिन मॉनिटर पे प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज दे आर होल्ड ऑन रैम। रैम एक टेम्पोररी प्लेस होता है, और आज तो हम लोग हालांकि मेमोरी पढ़ने ही आए हैं, तो रैम पर वो स्टोर होता है, और वो जो रैम पर होता है वही स्क्रीन पे कंकरेंटली शो होता रहता है। जैसे समझिए आईने के सामने में अगर हम मिरर्स के सामने खड़े हो जाएं तो हमारा जो दृश्य होता है वो सामने को दिखने लगता है कंकरेंटली। ठीक उसी तरह से रैम एज अ लाइक अ प्लेस वेयर द होल्ड द डाटा देन कंकरेंटली शोन ऑन मॉनिटर। मॉनिटर पे दिखता है, बस ऐसे समझिए आप। अब अगर आपको ये जो विजुअलाइज्ड आउटपुट है, आप तो इसे आउटपुट कहेंगे, कल डाटा था आज क्या हो गया, आउटपुट हो गया। आउटपुट कौन तैयार किया? प्रोसेस डिवाइस ने तैयार किया। दिखाई कहां दे रहा है? आउटपुट स्टोरेज भी दिखाई दे रहा है। इफ वी वांट टू सेव द आउटपुट इन फ्यूचर नेट देन यू हैव द स्टोर ऑन अ प्लेस। फिर समझिएगा, इफ वी वांट टू स्टोर द सीन रिजल्ट ऑन स्क्रीन देन यू हैव द नीड ऑफ स्टोरेज। अगर आप चाहते हैं कि जो आपको आउटपुट डिवाइस पे जो विजुअलाइज हो रहा है, या वी कैन से दैट जो रैम पर कंटेंट पड़ा हुआ है, आप रैम के कंटेंट को कहां रख लीजिए? स्टोर कर लीजिए कहीं पे। आप कहेंगे सर मेमोरी रैम है, स्टोर तो करता है, स्टोर तो करता है। स्टोरेज 2 तरह की होती है कंप्यूटर में, एक टेम्पोररी स्टोरेज होता है, एक परमानेंटली स्टोरेज होता है। रैम इज अ मेमोरी एंड एडमिट टू दिस इज अ मेमोरी, बट दिस इज अ नेचर ऑफ टेम्पोररी स्टोर डाटा, देन यू हैव need to permanently store on a memory। फिर आपको इसको एक मेमोरी की और जरूरत पड़ेगी। मतलब रैम को मैं मेमोरी मानने से इंकार नहीं कर रहा, रैम इज आल्सो मेमोरी, बट यू हैव द नीड द एक्स्ट्रा वन और अनदर मेमोरी save the data in future need, because RAM cannot store your data in future need. After electricity gone, data is removed from RAM. Then you have the need of a new storage place where the store data after disconnect of the electricity। आपको जरूरत होगी कि डिस्कनेक्ट होने के बाद भी हमारा वो डाटा मिले, आउटपुट जो आपको दिखा था स्क्रीन पर वो रहे। तो आज के टॉपिक में द 4th कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। आज का टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्टोरेज डिवाइस। Today we are discuss about the most important component of computer is called the storage device। चलिए अब हम लोग स्टोरेज डिवाइस बात करें। ये रहा आपका एक अब तक का कहानी, जिससे आपको एक व्यूज क्रिएट हुआ होगा, माइंड में एक चीज कंप्लीट समझ में आया होगा। हम लोग आज कंप्यूटर के जो चौथा कंपोनेंट है, कंप्यूटर मेड बाय 4 डिफरेंट पार्ट्स,
First is the input device, second is the output process device, third is the output device, and fourth is the storage device. The four different component made to computer. Computer is nothing, computer is only concept. हम लोगों ने बात किया था, कंप्यूटर कोई चीज नहीं है, कंप्यूटर एक कंसेप्ट का नाम है, एक मिश्रण है, किसी चीज का मिश्रण का कंप्लीट यौगिक है भी कह सकते हैं, है ना, कंपोनेंट का समूह है वो, और वो कंसेप्चुअल है। कंप्यूटर कहीं नहीं होता है, कंप्यूटर के 4 डिफरेंट कंपोनेंट जहां भी ऐड हो जाएं और उसके साथ में सॉफ्टवेयर अटैचमेंट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, आप उसे कंप्यूटर कह सकते हैं। आई होप आपको कंप्यूटर का मतलब समझ में आया। आइए आज के लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे स्टोरेज डिवाइस के बारे में। स्टोरेज एक्टिविटी, एज वी नो कंप्यूटर हैव 4 डिफरेंट एक्टिविटीज, देन यू हैव द नीड ऑफ द डिवाइसेस। आपको पता है कंप्यूटर के पास 4 क्रियाएं होती हैं, उन्हीं क्रियाओं के लिए यूज किया जाता है 4 डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स, सो दैट इज कॉल्ड टू इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। बिकॉज इनपुट एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ डिवाइस इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस, प्रोसेस एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ डिवाइस इज कॉल्ड प्रोसेस डिवाइस, output activity performed by a device is called output device, and storage activity performed by a device is called storage device. Storage एक एक्टिविटी है कंप्यूटर की, और इस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए कोई ना कोई एक डिवाइस होगा, जो भी वो डिवाइस होगा हम उसे क्या बोलेंगे, स्टोरेज डिवाइस बोलेंगे। आई होप आपको पहली लाइन बहुत डेफिनेटली एंड डीप तरीके से एक्सप्लेन्ड हो चुकी है। आइए दूसरी बात करते हैं, स्टोरेज डिवाइस इज फॉर्मली कॉल्ड टू मेमोरी। सामान्यतः स्टोरेज डिवाइस को एक बड़े पॉपुलर नेम से पुकारा जाता है, या यूं आप कहें कि स्टोरेज डिवाइस कम और मेमोरी ज्यादा पुकारा जाता है ना। तो मेमोरी एक टर्म है, इसको कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन में मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी आप कहें, भले मेमोरी राइट किया जाता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में मेमोरी प्रोनाउंसिएट करेंगे, मेमोरी, है ना। मैं बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन साइंस पे नहीं जा रहा हूं, प्रोनाउंसिएशन आप धीरे धीरे सुधारिएगा, लेकिन बस इसे जो आप प्रोनाउंसिएट कर पाए आप कहें, ठीक है, मेमोरी। आगे बात करें हम लोग नेक्स्ट, मेमोरी इज अ प्लेस। मेमोरी एक प्लेस है, और प्लेस शब्द ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अगर आप पढ़े होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर प्लेस इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाए सर एज अ लाइक ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, और जितने भी ये जगह का नाम आप ले रहे हैं, दिस इज अ कंसेप्चुअल नेम। ऑलवेज क्या होते हैं, किसी प्लेस का नाम कंसेप्चुअल होता है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, इसलिए हार्डवेयर तुरंत लिखा हूं, ऑब्लिक हार्डवेयर, या ऑब्लिक ना कह के इसको ब्रैकेट में कर दो, ज्यादा अच्छा रहे। मेमोरी इज अ प्लेस, अ प्लेस में कैसा, हार्डवेयर, नॉट अब्स्ट्रैक्ट। मेमोरी इज अ प्लेस, फिजिकल प्लेस आप कह देते तो ज्यादा अच्छा था, तो ज्यादा क्लियर आ जाए। मेमोरी इज अ फिजिकल प्लेस या फिर हार्डवेयर वेयर स्टोर एनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म, जहां पर किसी भी प्रकार की सूचनाएं होल्ड कर सकते हैं। आप यहां पर देखेंगे, यहां लिखा हुआ एनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपके दिमाग ने एक प्रश्न किया होगा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है और इंफॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है कंप्यूटर में, ये बात जब तक नहीं जानेंगे, यहाँ एनी टाइप आपको डाउट क्रिएट करेगा। इंफॉर्मेशन क्या होता है, द मीनिंगफुल डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर कंपोनेंट्स, दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड टू प्रोसेस डिवाइस आर डायरेक्टली सीपीयू। सीपीयू कहेंगे तो 4th जनरेशन में आ जाएंगे, प्रोसेस डिवाइस कहेंगे तो आपने जनरेशन 1 से लेकर जनरेशन 5 तक कुछ भी कह दिया, सब चलेगा, ठीक है। और वैसे भी हम लोगों को कॉमन नाउन में बात करना चाहिए, प्रॉपर नाउन में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखने वाले जो कैमरे के ठीक पीछे हैं वो किसी स्तर के हो सकते हैं, तो वो चारों पांचों वर्ड को समझ सकते हैं। हालांकि कोई बात नहीं, मैं आपको रीजन बता रहा हूं, मैं किस लिए आपको बता रहा हूं ये बात। मेमोरी इज अ प्लेस वेयर स्टोर एनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म, क्योंकि इंफॉर्मेशन कई प्रकार की होती है, और कितने प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है यहाँ लिखा हुआ है। जितने प्रकार के डाटा होते हैं उतने प्रकार के इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। ऑडियो फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो सकता है, साउंड के फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में हो सकता है, चलचित्र में हो सकता है, मोशन ऑफ द पिक्चर विथ साउंड। वीडियो का मतलब होता है साउंड, पिक्चर प्लस मोशन इज कॉल्ड वीडियो,
ऑडियो का मतलब केवल साउंड, नॉट पिक्चर, नॉट मोशन, ठीक। एंड पिक्चर का मतलब होता है ओनली पिक्चर, नॉट मोशन, नॉट साउंड। एंड टेक्स्ट मतलब होता है पाठ, पाठ मतलब जो आप कीबोर्ड के माध्यम से कुछ भी समथिंग टाइप कर पाओ, हम लोग क्या कहते हैं, टेक्स्ट कहते हैं। टेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, अ कैरेक्टर ग्रुप ऑफ a character range can be alphabet, letter, digit or symbol। एनिमेशन मतलब एक व्यंग्यात्मक चित्र, कार्टून जिसे कह सकते हैं आप। ये इंफॉर्मेशन के टाइप में वी कैन से दैट ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, टेक्स्ट, एनिमेशन। मेमोरी पर आपका किसी भी प्रकार की सूचना होल्ड हो सकती है। मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, इफ वी वांट टू स्टोर डाटा होल वर्ल्ड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर जगत में कहीं भी अगर आपको डाटा होल्ड करना है, स्टोर करना है, जगह पर रखना है स्थायी रूप से, मोशन तो अलग बात है कि बस पे मोशन करेगा, तार पे मोशन करेगा करंट के फॉर्म पे, लेकिन इफ यू वांट टू होल्ड डाटा इन होल वर्ल्ड ऑफ द कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर के जगत में, कंप्यूटर के संसार में यदि आप अपने डाटा को होल्ड करना चाहते हो तो यू हैव अ प्लेस इज कॉल्ड मेमोरी। वो मेमोरी ही होगा जहां पे डाटा स्टोर किया जा सकता है, ठीक। ऐसे समझिए जैसे अर्थ है लाइक ऑफ मेमोरी बट नॉट मेमोरी। अर्थ आपका जो है ग्रह है, आप इसे मेमोरी समझ सकते हैं। कोई भी बंदा होगा, चाहे जो हाई लेवल का होगा, चाहे लो लेवल का होगा, चाहे वो किसी भी जेंडर का होगा, चाहे वो किसी भी जाति का होगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का होगा इसी पृथ्वी पर ही। मतलब वी कैन से दैट दिस इज अ प्लेस वेयर स्टोर क्या प्लेस्ड ऑन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, आर्टिफिशियल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे ही कंप्यूटर में मेमोरी होता है। अगर आपका कोई भी फाइल, कोई भी पिक्चर, कोई भी साउंड, कुछ भी अगर आपका कहीं है तो कहां है वो मेमोरी पर है। ये बात ध्यान रखना है। मेमोरी डेवलप्ड बाय चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज एक मिस्टर लगा देते हैं, हम लोगों का जो तहजीब है किसी भी मिस्टर लगाते हैं, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, मिस्टर चार्ल्स बैबेज। मेमोरी डेवलप्ड बाय मिस्टर चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज का नाम आपने दूसरे तरह से सुना होगा, चार्ल्स बैबेज इज आल्सो कॉल्ड टू फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनक कहा जाते हैं, इन्हें कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। और यहाँ पितामह कहने का मतलब, जनक कहने का मतलब इन्वेंटर। कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर जो आज आप देख रहे हैं, जो आप सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, इनके जो इन्वेंटर हैं, ये इनको जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया, हार्डवेयर स्ट्रक्चर या इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज का जो कनेक्टिविटी है, वो उन शब्द नाम देने वाले या उस चीज को कंप्लीट करने वाले पर्सन का नाम है मिस्टर चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? मिस एडा लवलेस को। मिस एडा लवलेस, जिसे इन्होंने सबसे पहले सॉफ्टवेयर का निजात किया था। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट या आप कहें इक्वल पैरेलल रेंज की चीज होती है। अगर हार्डवेयर इन्होंने बनाया मिस्टर चार्ल्स बैबेज ने, तो इन्हीं के क्लासमेट मिस एडा लवलेस, इन्होंने सबसे पहले उस हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर डाला और एडा के नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी उन्होंने डेवलप किया है। तो मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से कौन जाना जाता है? मिस एडा लवलेस। और फादर ऑफ कंप्यूटर नाम से कौन जाने जाते हैं? चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज ने सन 1836 ईस्वी में और 1824 ईस्वी में, उस समय 18 शताब्दी में इन्होंने दो कंप्यूटर बनाए थे, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। और उस समय उसको नाम भी नहीं दिया जा रहा था, कंप्यूटर इंजन के नाम से पुकारा जा रहा था। इसी कंप्यूटर को प्रीवियस में हम लोग क्या कहे थे? इंजन। इंजन से पहले उसे मात्र मशीन कहते थे, बाद में उसे इंजन, और बाद में तीसरे राउंड में इसका नाम आया कंप्यूटर या संगणक या तरह तरह के नाम से लोग इसे जानते हैं। चलिए, और क्या समय रहा हो? 1887। और शुरुआत के समय में ये जो मेमोरी टर्म है ये भी नहीं बना हुआ था। इस मेमोरी को पंच कार्ड नाम के नाम से जाना जाता था। पंच कार्ड एक इनपुट आउटपुट डिवाइस भी है, पंच कार्ड एक स्टोरेज डिवाइस भी है, ठीक है। इनपुट आउटपुट अलग है, और ये भी पंच कार्ड पुराने समय में, द ओल्ड टाइम, द अर्ली टाइम में इसी मेमोरी को पंच कार्ड के नाम से जाना जाता था, और बाद में इसी का नाम मेमोरी हुआ। आगे, मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इन मेनली 2 टाइप्स और 3 टाइप्स।
मेमोरी जो होती है स्मृति, याददाश्त, मेमोरी को हिंदी में हमने नहीं बताया आपको, इसे स्मृति या याददाश्त कहते हैं। और आपके ब्रेन में भी मेमोरी है, जो काम आपके ब्रेन के साथ रहने वाली मेमोरी करती है वही सेम टास्क परफॉर्म करता है कंप्यूटर। मैं आपको फिर से बता दूं, मेमोरी इज द टर्मोलॉजी ऑफ ह्यूमन, या वी कैन से दैट लिविंग थिंग्स। दिस इज अ नॉट टर्मोलॉजी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। कंप्यूटर इज अ नॉन लिविंग थिंग्स, कंप्यूटर एक नॉन लिविंग थिंग्स है। यहाँ पे मेमोरी, हार्ट, ब्रेन तीनों कहना बिल्कुल गलत है, लेकिन एज लाइक आप मेमोरी आप ह्यूमन, सो दैट इज कॉल्ड टू मेमोरी। इसीलिए इसको नाम मेमोरी कह दिया गया, जिससे आप समझ पाए। जब तक आप अपने मेमोरी तक जाके एग्जांपल नहीं समझेंगे तब तक शायद इस मेमोरी को ना समझ पाए। आप कुछ भी, चाहे किसी का पिक्चर, चाहे कोई मूवी, किसी का टेस्ट, कोई साउंड, कोई लेटर, अगर आप बिना देखे कहीं लिख दे रहे हैं, कहीं देखे लिख दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके चित्त में, इसे चित्त भी कहते हैं, आपके चित्त में या आपके स्मृति में वो चीज कहीं पे स्टोर है। बिना स्टोर किए आप चित्त में नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपको अगर अरबी नहीं आती होगी, आपको चाइनीज नहीं आती होगी, आपको मलयालम नहीं आता होगा, तो आप अपना नाम तीनों शब्द में, तीनों अलग भाषा में नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके स्मृति में, आपके चित्त में वो नहीं है। अगर वो चित्त में नहीं है तो आप नहीं राइट कर सकते हैं। मतलब आप कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, कुछ भी कल्पना भी करें, फिर भी विदाउट मेमोरी वी कैन नॉट इमेजिनेशन टास्क परफॉर्म। बिना मेमोरी के इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। वैसे ठीक सेम टू सेम अगर आप मेमोरी वहां का जानते हैं, सेम टू सेम कॉपी करके आप यहां समझ लीजिए, दिस is also called to memory, or these are same task perform as a like of human memory and as like of computer memory। मेमोरी को दो टाइप में या तीन टाइप में बांटा जा सकता है। मुख्यतः दो टाइप में, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। और आज के समय में मेमोरी एक एडवांस मेमोरी आ गई, मॉडर्न मेमोरी आ गई है। तो चाहे आप 3 प्रकार का बताइए, चाहे 2 प्रकार का बताइए, मेनली 2 प्रकार का होता है। अगर आपको कहना हो तो 3 प्रकार का बता सकते हैं। आइए यहां देखते हैं हम लोग। में प्राइमरी मेमोरी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड टू प्राइमरी मेमोरी। व्हाट रीजन इज बिहाइंड कॉल्ड टू प्राइमरी मेमोरी? बिकॉज डाटा सबसे पहले यूजर के द्वारा जब इनपुट होता है कीबोर्ड के माध्यम से या किसी भी इनपुट डिवाइस के माध्यम से, तो सबसे पहले कहां आके होल्ड होता है? जहां भी आके होल्ड होता होगा उस प्लेस का नाम मेमोरी होगा, और वह मेमोरी इस तरह का टास्क परफॉर्म कर रहा है, इसलिए उसका नाम प्राइमरी मेमोरी है। कुछ लोग इसी प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मेमोरी इंटरनल माने कंप्यूटर के अंदर रहता है, इसलिए इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। कुछ लोग इसी को टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं, बिकॉज द प्राइमरी मेमोरी आर इंटरनल मेमोरी। इसे टेम्परेरी क्यों कहा जाता है? दिस इज अ नेचर ऑफ वोलाटाइल। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, तो डाटा तो स्टोर रहेगा, लेकिन आफ्टर डिस्कनेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डाटा इज रिमूव्ड फ्रॉम रैम, डाटा इज रिमूव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी। ध्यान रखना, इस प्राइमरी मेमोरी से डाटा क्या हो जाता है? रिमूव हो सकता है। आगे हम लोग चल के देखेंगे मेमोरी भी 2 टाइप की है। अभी मैं मेमोरी बोल रहा हूं, प्राइमरी मेमोरी बोल रहा हूं। मेमोरी में 2 है, उसमें से एक होती है रैम, एक होती है रोम। यहाँ जो बातें बताई गई इंटरनल, टेम्परेरी, मेन, सेमीकंडक्टर, नॉन बैकअप, ये अकॉर्डिंग टू रैम बात किया जा रहा है। हालांकि बाद में बताएंगे रैम रोम क्या होता है बहुत अच्छे से, आप जान लीजिए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाए अगर आप कुछ जानते हो पहले से कि ये क्या बता रहे हैं। ये अकॉर्डिंग टू रैम बात हो रही, अकॉर्डिंग टू रोम बात नहीं हो रही। ROM और RAM 2 टाइप की प्राइमरी मेमोरी होती है, तो ये अकॉर्डिंग टू रैम के अकॉर्डिंग को कई नामों से जाना जा रहा है। टेम्परेरी मेमोरी से जो रैम मेमोरी होती है उसमें डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता है आफ्टर डिस्कनेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट इज द नेचर ऑफ वोलाटाइल, इज आल्सो कॉल्ड टू टेम्परेरी। अच्छा, इसे मेन मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि कंप्यूटर में जब भी यूजर डाटा इंटर करेगा तब भी यहीं आएगा, और जब कभी भी ओपन कोई फाइल करेगी फिर भी यहीं आके ओपन होगी। तो ये रखते समय और निकालते समय डाटा यहीं आके आगे बढ़ता है, इसलिए इसका नाम क्या है? मेन मेमोरी है। सेमीकंडक्टर मेमोरी का मतलब क्या होता है? सेमीकंडक्टर इज अ मेटल विच मेड बाय प्राइमरी मेमोरी। सेमीकंडक्टर एक धातु का नाम है जिसे अर्धचालक धातु कहते हैं, और इस सेमीकंडक्टर धातु से मिलकर बना होता है, इसलिए प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड टू सेमीकंडक्टर मेमोरी। एंड नेक्स्ट इज अ नॉन बैकअप मेमोरी। The primary memory do not contain the data after disconnect of electricity।
इलेक्ट्रिसिटी के डिसकनेक्ट होने के बाद ये डाटा होल्ड नहीं कर सकता है, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड टू नॉन बैकअप मेमोरी। कन्वेंशनल मेमोरी, डाटा यहां से जब भी यूजर डाटा को टाइप करता है तो वो सेव करते समय यहां से प्राइमरी मेमोरी से कहां ले जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में रखता है। जब भी कोई ओपन करता है सेकेंडरी मेमोरी लाके कहां रखता है, रैम में लाके रखता है। तो ये काम करना है कन्वेंशनल में ढोने वाली, कुछ लोग इसे कन्वेंशनल मेमोरी काम करते हैं। इसका केवल उपयोग हम लोग कोई काम डाटा को इधर से उधर और उधर से इधर लाने के लिए, प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड टू इंटरनल मेमोरी, टेम्पोररी मेमोरी, मेन मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, नॉन बैकअप मेमोरी एंड कन्वेंशनल मेमोरी। आई होप ये बात समझ में आ गया। सेकेंडरी मेमोरी बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड, अच्छा सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ी? प्राइमरी मेमोरी थी, सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ी? आपने देखा था वी कैन नॉट स्टोर द डाटा इन परमानेंटली, सो दैट कॉल्ड टू सेकेंडरी मेमोरी। यू हैव नीड टू डाटा स्टोर इन परमानेंटली। अगर आपको जरूरत होगा डाटा हम फ्यूचर में यूज करेंगे तो यू हैव द नीड द परमानेंट प्लेस, और वो परमानेंट प्लेस का नाम क्या है? परमानेंट मेमोरी। और परमानेंट मेमोरी को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का नाम देते हैं। व्हाट रीजन इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी? बिकॉज विदाउट फर्स्टली मेमोरी कम डाटा डू नॉट स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी। इस तरह से इसको टेक्नोलॉजी बनाया गया है कि पहले डाटा आएगा तो प्राइमरी मेमोरी में ही आएगा, आपके मर्जी के बिना सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जाएगा। आप अनुमति देंगे तो सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, आप अनुमति नहीं देंगे तो प्राइमरी मेमोरी से ही डाटा हट जाएगा। ये बात समझ में आया? इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, बिकॉज डाटा कम टू सेकेंड टाइम, सो दैट इज कॉल्ड टू सेकेंडरी मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी, यह जो मेमोरी होती है ये इंटरनल लगी होती है, एक्सटर्नल लगी होती है। आपके सीपीयू से बाहर भी इस तरह की मेमोरी को उपयोग करते हैं डाटा को परमानेंट रखने के लिए, जैसे सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव आप लगा के डाटा स्टोर करते हैं, तो ये बाहर लगाई होती हैं, इसलिए इसको लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। मतलब सेकेंडरी मेमोरी आल्सो फिट ऑन इंटरनल प्लेसेस ऑफ सीपीयू कैबिनेट। सीपीयू कैबिनेट में वो भी स्टोर हो सकता है, रह सकता है, बट मोस्टली यूज होता है बाहर, इसलिए इसको लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी। अच्छा, इसे टेम्पोररी, इसे परमानेंटली कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होगा परमानेंटली मेमोरी। यहां डाटा परमानेंट स्टोर रहता है, इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद किसी प्रकार से संदेह नहीं होना है, डाटा आपका सेव रहेगा। इसीलिए जब भी आप कोई कंप्यूटर पे काम करते हैं तो बार बार उसे कंट्रोल करते रहते हैं, जो भी डाटा आपका परमानेंट सेव होता रहे। अदरवाइज डिस्कनेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, आपका किया गया टास्क रिमूव हो जाएगा और आप फिर पछताएंगे। ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी बहुत यूजफुल है जब आपको डाटा फ्यूचर नीड में यूज करना हो। ऑक्सिलरी मेमोरी, मेन मेमोरी से कहते हैं सहायक, ये केवल सेकेंडरी मेमोरी केवल क्या करती है? सहायता करती है, इसलिए इसको ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। सेमीकंडक्टर धातु से, अर्धचालक धातु से मिलकर प्राइमरी मेमोरी बनी होती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी बनी होती है किसी दूसरी धातु से, इसलिए इसे नॉन सेमीकंडक्टर कह के कंप्लीट कह दिया। सेमीकंडक्टर से मिलकर प्राइमरी बनता है, जो सेकेंडरी मेमोरी होगा वो किसी दूसरे मेटल से मिलकर बनता है, दूसरे पदार्थ से मिलकर बनता है, इसलिए उसे नॉन सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। आफ्टर डिस्कनेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यू आर बैकअप द डाटा, आप डाटा भविष्य के लिए सेव करके रख सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। जबकि प्राइमरी मेमोरी बैकअप नहीं कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद डाटा होल्ड नहीं होता है, उसका ऐसा नेचर ही नहीं होता है, बिकॉज अर्धचालक धातु का नेचर यही होता है। सेमीकंडक्टर जो कंडक्टर मेमोरी होती है, सेमीकंडक्टर जो धातु होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख पाती है, तो इसी कारण से वो नॉन बैकअप है। और जो ये दूसरी मेमोरी बनाई गई है उसको इस तरह बनाया ही गया डाटा होल्ड करे, इसलिए उसको बैकअप मेमोरी कहते हैं। कन्वेंशनल मेमोरी ये ढोने काम करता है, नॉन कन्वेंशनल केवल अपने पास सेकेंडरी मेमोरी डाटा रखता है, ना कि कोई वैल्यू रखते समय निकालते समय, दोनों समय एक्टिवेट नहीं रहता है। केवल जब आप फाइल को ओपन करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी एक्टिव होता है, इसे नॉन कन्वेंशनल का नाम दिया गया है। आई होप आपको प्राइमरी सेकेंडरी समझ में आया। अगर प्राइमरी सेकेंडरी नहीं समझ में आया तो मैं आपको छोटा सा बस एक एग्जांपल बताऊंगा, मैं आपको बात समझ में आ जाए। ऐसे समझिए, अगर हम बात कर रहे थे अभी तक कि अगर हम ह्यूमन है, हमारे पास मेमोरी है, तो आपसे मैं पूछ रहा हूं आपके पास अगर मेमोरी है, मेमोरी किसी भी प्रकार की सूचना रख सकता है, तो जब बच्चा क्लास में जाता है तो व्हाई वी आर यूज्ड टू रफ कॉपी एंड फेयर कॉपी, क्या जरूरत है? अगर उस व्यक्ति का इस तरह से संरचना किया गया है कि वो ऑडियो, वीडियो, साउंड, पिक्चर किसी फॉर्म को रख सकता है विदाउट एनी डिवाइस, तो वो रफ कॉपी या फेयर कॉपी क्यों बनाता है ना?
क्यों बनाता है? क्योंकि जो ये मेमोरी है ना, ह्यूमन की जो मेमोरी है, ये टेम्परेरी मेमोरी है, तत्कालिक में सेव नहीं होता है, और सेव भी होगा तो बार बार रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन इज अ मदर ऑफ लर्निंग। आपने कहा होगा रिवीजन करते करते वो सेकेंडरी तो जैसा हो जाएगा, बट आपका जो रफ है, कॉपी है, नोट्स है, दिस इज अ सेकेंडरी मेमोरी। क्यों? क्योंकि आपके ना रहने पर भी वो रहेगा, लेकिन आपके ना रहने पर आपके अंदर का मेमोरी नहीं रहेगा। इसीलिए लोग ज्यादातर अपनी पर्सनल डायरी लिखने का काम करते हैं, या आज गवर्नमेंट का जब भी कोई काम होता है वो लिखा पढ़ी मानता है, कोर्ट लिखा पढ़ी इसलिए मानता है, साउंड को नहीं मानता है। क्योंकि ये साउंड, ये पिक्चर, ये प्राइमरी मेमोरी, ये बहुत दिन तक हमारे पास नहीं रहता है। इसको जब तक देह होती है तब तक साथ रहता है, जब हमारी बॉडी डेथ हो जाती है तो ये भी वहां से डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते वो चीज। तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी डाटा को स्टोर करने के लिए एक टेम्पोररी और एक परमानेंट की जरूरत पड़ती है। अगर आप प्राइमरी मेमोरी को आप अपने ब्रेन की मेमोरी जो होती है उसको समझ लें, और कॉपी आप सेकेंडरी मेमोरी समझ लें, तो डेफिनेटली जितने नाम दिए गए हैं ना, आप एनालाइज करिएगा, इससे बयान में कुछ नहीं समझ, मतलब आपको सब बात समझ में आ जाएगी। देखिए ये प्राइमरी, क्यों प्राइमरी? क्योंकि डाटा यहां आता है। सबसे पहले अगर आप कुछ लिखते होंगे, सबसे पहले डाटा कहां जाता है? कोई भी साउंड पहले आपके अंदर जाता होगा, व्हाट इज योर नेम। सबसे पहले अगर आपको राइट करना है, किसी को डिस्टेंशन लिखना है, तो व्हाट इज योर नेम, पहले उसको यहां तक जाएगा, तब लिखता है व्हाट इज योर नेम। मतलब कॉपी पे डाटा तभी जाएगा जब वो आपके स्मृति में गया होगा, बिना स्मृति में गए आपके कॉपी पे नहीं जा सकता है। दिस इज अ प्राइमरी मेमोरी, दिस इज अ सेकेंडरी मेमोरी। कॉपी इज अ सेकेंडरी मेमोरी बिकॉज डाटा सेकेंड टाइम वहां पहुंचा है, प्राइमरी आपका इंटरनल है यहाँ। अब दूसरी बात देखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल के हिसाब से कैसे सेट करेंगे? सेकेंडरी से क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉपी शब्द दूसरे स्टेप में जाता है, पहले स्टेप यहाँ आता है, दूसरे स्टेप पे कॉपी में जाता है। इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी क्यों कहते हैं? देखिए अगर आप कोई भी हो, हमें नहीं पता है कैमरे के उस पार, लेकिन विदाउट चीटिंग वी कैन नेवर पास इन योर एग्जामिनेशन। आप कभी भी अपने प्रीवियस टाइम के किसी भी एग्जामिनेशन में बिना नकल के पास नहीं हुए हैं। नकल दो टाइप की होती है, एक नकल होती है जो प्रमाणीकरण नकल होता है, एक नकल होता है जो अप्रमाणीकरण नकल होता है। हर बच्चा जब एग्जाम में बैठता है तो नकल ही करके लिखता है, लेकिन वह एक प्रमाणीकरण जगह से नकल करता है जिसे हम लोग मेमोरी कहते हैं। सुबह से शाम तक इसम तो नोट कर रहा था, वो चिट्ठी तो बना रहा था, लेकिन एक कंसेप्चुअल चिट है, वर्चुअल चिट है, वर्चुअल आपने लिखा था, और वर्चुअल देखने के लिए वर्चुअल होना चाहिए, इसलिए किसी टीचर को वो चीज नहीं दिखाई देता है और वो कहता है ठीक, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और वही अगर कागज के टुकड़े मिल जाए तो चीटिंग करते हुए आपको दंड भी मिलता है और उस एग्जाम से बर्खास्त भी कर दिया जाता है आपको। याद रखना, ये मेमोरी दिखाई नहीं देती है, आपका जो इंटरनल मेमोरी है ना वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर आप कॉपी लेके बैठेंगे या बुक लेके बैठेंगे, फिजिकल कोई चीज लेके बैठेंगे तो दिखाई देता है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं, आपका जो ब्रेन मेमोरी होती है वो इंटरनल होती है, लेकिन जो बाहर होता है वो एक्सटर्नल होता है। आगे बात करते हैं टेम्परेरी, यहाँ टेम्परेरी होता है, वहां परमानेंटली होता है। मेन यही होता है, ये मात्र सहायक होती, कॉपी आपकी सहायक होती। क्यों? एग्जाम जब आप अभी फेयर बना रहे होंगे तब भी इसी से फेयर बना रहे होंगे, कल दिन एग्जाम देंगे फिर भी उस फेयर को यहां लोड करेंगे। मतलब जब आप फेयर पर लोड कर रहे थे फिर भी इसकी मदद से लोड कर रहे थे, और जब आप फिर से उसको कॉपी पे लोड करेंगे, मतलब एग्जाम कॉपी पे लोड करेंगे, फिर से आपको यहां इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मेन मेमोरी और उसे ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। सेमीकंडक्टर धातु से मिलकर बना होता है, अब यहां नहीं बताया जा सकता है इसको, अब ये किससे मिलकर बना हुआ, वो किससे मिलकर बना हुआ, आप वहां समझ सकते हैं। आई होप आपको प्राइमरी और सेकेंडरी समझ में आया। एक मेमोरी होती है एडवांस मेमोरी या मॉडर्न मेमोरी, ये बहुत लेट में प्रोड्यूस की गई, जब प्राइमरी और सेकेंडरी से काम नहीं चल रहा तो क्या मिल गया, एडवांस मेमोरी मार्केट में आया। आइए मैं आपको सेकंड पार्ट में इसका एग्जांपल दे दूं, और यही रही मेमोरी की कहानी। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, एडवांस भी आप कह सकते हैं, एडवांस मेमोरी। ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है मेड बाय टू रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में बहुत एक्सप्लेन करेंगे डीप में, इसलिए मैं इसको आ ज्यादा इसलिए नहीं करूंगा, टाइप जान लीजिए। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है, रैम और रोम। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी।
हम बार बार जो बात कर रहे थे ईसी की बात कर रहे थे, प्राइमरी मेमोरी, ये रैम के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट नेम है, ये रोम के अकॉर्डिंग नाम नहीं है। इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। रैम आल्सो क्लासिफाइड इन टू टाइप, एस रैम एंड डी रैम। एस फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक एंड डायनेमिक, आपको रैम को पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में बहुत डीप में बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, आज में केवल इतना ही। और डी रैम भी एसडी रैम, आरडी रैम और डीडीआर रैम, एसडी रैम, आरडी रैम और डीडीआर रैम, ये आपका 3 टाइप के डी रैम होते हैं। रोम भी क्लासिफाइड 3 टाइप होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सॉरी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में डीप बात करेंगे, केवल अभी आप इसको जान लें। प्राइमरी मेमोरी का यहां से यहां तक एरिया है, और ये प्राइमरी मेमोरी कहानी कंप्लीट। सेकेंडरी मेमोरी इस साइड में है। सेकेंडरी मेमोरी क्लासिफाइड इन 3 टाइप, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक टेप का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक डिस्क आल्सो कैन बी क्लासिफाइड 2 टाइप्स, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। हालांकि फ्लॉपी डिस्क नाउ दिस डेज यूज नहीं हो रहा है, इन दिनों फ्लॉपी डिस्क का उपयोग नहीं हो रहा है, हार्ड डिस्क का उपयोग हो रहा है। हार्ड डिस्क आल्सो क्लासिफाइड इन 2 टाइप, इंटरनल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इंटरनल हार्ड डिस्क वो हार्ड डिस्क होते हैं जो सीपीयू कैबिनेट में पेस्ट होते हैं, और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वो होते हैं जो सीपीयू के बैक साइड में एज अ पेरिफेरल डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, है ना। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, विच डिवाइसेस अटैच बैक और फ्रंट ऑफ द सीपीयू इज कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। एंड फ्लॉपी डिस्क आल्सो क्लासिफाइड इन 2 टाइप, मिनी फ्लॉपी डिस्क और माइक्रो फ्लॉपी डिस्क। मिनी फ्लॉपी डिस्क 5.1/4 5.25 इंच का होता है साइज में, और जो मिनी माइक्रो होता है वो छोटा होता है। लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी ये 3.5 की ज्यादा होती है, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी कम होती है। स्टोरेज कैपेसिटी के मामले में ये ग्रेटर देन है, लेस देन है। हालांकि नाउ दिस डेज आपका फ्लॉपी डिस्क यूज नहीं होता है। क्यों नहीं यूज होता है? क्योंकि ये कुछ एमबी की हुआ करती थी, 1.22 एमबी, 1.44 एमबी, और आज अगर बात करें कोई सिंगल सॉन्ग की तो 180 एमबी का तो सॉन्ग आ रहा है, अगर फुल एचडी की बात करें तो। अगर सोचो सपोज दैट अगर आज फ्लॉपी डिस्क होता और आपको एक सॉन्ग सुनना होता तो 90 आपको डिस्क लानी पड़ती, और 90 डिस्क आप पहले निकालते हो डालते हो, आपको गाना सुनाई देता, एक गाना। सोचो कितना उबाऊ काम होता अगर इस तरह का काम होता। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आज फ्लॉपी डिस्क उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऑप्टिकल डिस्क आल्सो क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, सीडी एंड डीवीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क, एंड डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। CD is also classified in 2 types, CDR compact disc recordable या compact disc readable, and CD का मतलब CDRW का मतलब होता है compact disc read and write। DVD also 2 टाइप का होता है, CDR और CDRW। This is the structure of types of memory, this is the definition of storage device। आई होप आपको आज की क्लास ये मेमोरी समझ में आया। अगर आपको मेमोरी बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, जिससे सभी लेक्चर आप तक पहुंच पाए, एक 0 से लेके हीरो लेवल पे। मीट एंड स्टार, थैंक यू सो मच।